Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week अपन in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं Five of Cups, the Hierophant, Three of Pentacles, King of Swords, Page of Swords and the Fool. तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव साइन है. एंड स्पोर्ट्स के कार्ड भी पेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड उसके बाद किंग ऑफ स्पोर्ट्स भी है. तो क्या आपकी एनर्जीज पेज से किंग तक हो जाएगी. आपके लिए नेगेटिव कार्ड आया है वो है खाली एक फाइव ऑफ कप्स. वो आपको बस यही कहना चाह रहा है कि आप जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड रखिएगा एंड जो आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल रहिएगा, खुश रहिएगा, नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा. एंड पास्ट में जो चला गया, जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में सोच कर आप दुखी मत होइएगा. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन इट सेज के आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने रिलेशनशिप में आने नहीं देना है. बट ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. स्वॉर्ड्स के भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप वाइज एक तो स्वॉर्ड्स है तो क्या लॉजिकल आप ज़्यादा रहोगे. तो रिलेशनशिप वाइज भले ही थोड़ा आपको, वैसे भी टॉरस वैसे तो बहुत सेंशुअल साइन है, बहुत नर्चरिंग साइन है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड साइन है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप लॉजिकल रहोगे ये वीक में एंड इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाओगे. बट फिर भी ओवरऑल सब कुछ संभल जाएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली से, सो कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है. तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही फाइव ऑफ कप्स है. तो जो नुकसान आपको ऑलरेडी हो चुका है ना, पास्ट में जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में बार बार सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. तो जो चला गया उसके लिए मत सोचिए. एंड आप जैसे कि कार्ड में भी देख रहे हो कि ये तीन कार्ड्स गिर गए उसके लिए रो रहा है, बट ये दो कप्स पीछे ऑलरेडी हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है ये इंसान एंड रो रहा है एंड ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहा है. तो इट सेज कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना है. आपको जो आपके पास अभी यूनिवर्स ने आपको दिया है उसके लिए खुश रहिए. द हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपको कोई रिलीजियस टीचर या फिर कोई एजड पर्सन 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज वालों कोई सीनियर इंसान आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है. आपको बस अपने क्या ऑर्थोडॉक्स नेचर का थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. अपने थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रखिए. ओवर रिलीजियस मत हो जाइए, ऑर्थोडॉक्स मत हो जाइए, ओवर ट्रेडिशनल मत हो जाइए. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए आपका थिंकिंग कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वो ही सही है. नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आप लाइए अपने वर्क फील्ड में भी. थ्री ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो अगर आप फाइनेंसेस ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे या फिर टीम वर्क करने के लिए, मतलब कोई पार्टनरशिप के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो वो भी आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल जाएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो करियर वाइज आप बहुत लॉजिकली आगे बढ़ जाओगे. कोई ऐसी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी कि आप सॉल्व ना कर पाओ, आप इजीली आगे बढ़ जाओगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत है. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इमेच्योरिटी डिस्प्ले करता है. एंड फूल का कार्ड भी आपको इमेच्योरिटी दिखा रहा है. एंड इट ऑल्सो शोज़ इनोसेंस. तो मतलब आपको इतना भी भोला नहीं बनना है कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लें. तो थोड़ा कनिंग बनिएगा, थोड़ा मैच्योर बनिएगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ओवरऑल सब कुछ संभल जाएगा. हेरोफेंट का कार्ड है, तो इसलिए सब कुछ मैनेज हो जाएगा. कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई थर्ड फैक्टर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सकता है. तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बचिएगा. किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करिएगा. फाइव ऑफ कप्स है, तो आप थोड़ा सैडनेस तो फील करते रहोगे, थोड़ा उदास तो आप फील रहोगे, बट डोंट वरी, थोड़ा जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करिएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये वीक में आप थोड़ा कम इमोशनल रहोगे एंड थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उससे थोड़े ना खुश रहें. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप अपना टाइम, मतलब थोड़ा मूड स्विंग्स रहेगा. आपको अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, मन कुछ अपनी ही अलग दुनिया में मस्त रहोगे. हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये एक अच्छी बात तो है कि अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है.
बट उसमें भी आपको क्या एकदम स्टबन नहीं बनना है, एरोगेंट नहीं बनना है। सी ये टॉरस का रीडिंग है एंड ये कार्ड टॉरस ही डिस्प्ले करता है, तो मतलब ऑर्थोडॉक्स, स्टबन, तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाइएगा फॉर हेवन सेक। द फूल का कार्ड है तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से टॉरस एवरेज वीक हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज में पेन रहेगा, घुटने का दर्द रहेगा, थोड़ा हेडेक रहेगा, मूड स्विंग्स रह सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ के रिलेटेड तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिएगा। 5 ऑफ कप्स है तो थोड़ा सैडनेस फील रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है, थोड़ा उदास फील कर सकते हो। हेरोफेंट का कार्ड है तो आप अपना डाइट का भी ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट रखिएगा, मतलब एक डिसिप्लिन डाइट, सात्विक आहार बोलते हैं ना वैसे रखिएगा, मतलब ऑर्डिनरी फूड, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड ये सब मत खाइएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो करियर वाइज तो आपके लिए चांदी ही चांदी रहेगी, क्योंकि 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एम्परर का भी कार्ड आया है, मतलब पूरा एम्पायर संभाल रहा है, क्वीन का भी कार्ड आ गया है, फिर चाहे वो किसी की भी क्वीन हो, मतलब कप्स हो, वॉन्ड्स हो, पेंटिकल्स हो, क्वीन का कार्ड है, तो करियर वाइज बहुत अच्छा साइन है ये। तो करियर वाइज आपके लिए चांदी ही चांदी है, बस ग्रैटिट्यूड रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दीजिएगा, एंड जो पास्ट में चला गया है, नुकसान हो चुका है, उसके लिए बार बार मत सोचिएगा, एंड ग्रैटिट्यूड रखिएगा, थैंकफुल रहिएगा। आपके लिए मैं ओवरऑल बोलूँगी वर्गो, मतलब रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, बट हेल्थ वाइज भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज भी रहेगा, बट फिर भी ओवरऑल मैं आपके लिए एवरेज वीक तो बोल सकती हूँ वर्गो। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली, तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही एम्परर का आ गया है, तो एम्परर मतलब पूरा एम्पायर को संभाल रहा है, सारी अथॉरिटी आपके पास रहेगी, नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा, जहाँ पर भी जाओगे एक पर्सनालिटी के साथ, मतलब लोग आपको देखेंगे कि सो एंड सो पर्सन हैज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी, ही इज़ मैग्निफिसेंट, आपकी बहुत तारीफ़ होगी, अथॉरिटी बहुत मिलेगी। अगेन क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आइडियाज़ को अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने तक दबा कर मत रखिएगा, पूरी दुनिया को अपना आइडियाज़ बताना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको सेकंड इनकम ढूंढने का बहुत मन करेगा, मतलब अभी आप जो अर्निंग कर रहे हैं, आप ये सोचोगे कि और भी कैसे मैं पार्ट टाइम करूं, और भी कैसे मैं साइड बिजनेस करूं तो मेरे लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा बहुत सोचोगे आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है वो अपने खुद की मेहनत से किया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, बट पूरे वीक आप यही सोचते रहोगे, सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ पूरे वीक आप ये भी सोचते रहोगे कि 1 रुपये का मैं 1000 रुपये कैसे कर दूँ, मतलब अपनी इनकम को कैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करूँ, ऐसा ही सोचते रहोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आप अपने करियर में अपने स्किल्स को कितना और डेवलप कर सको, ये भी आप सोचते रहोगे कि ये करूँगे तो अच्छा रहेगा, ये करूँगा तो वो अच्छा रहेगा, अपने स्किल्स को मैं और कैसे एनहेंस करूँ, और कैसे कोई स्टडी ज्वाइन करूँ या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करूँ जिससे मेरे करियर में और ज़्यादा अच्छी मतलब सक्सेस मिले, ऐसा बहुत सोचोगे आप, एंड करोगे भी, हार्डवर्क भी बहुत करोगे, मेहनत भी बहुत करोगे। बस ग्रैटिट्यूड रखिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखोगे अपने माइंडसेट को, ग्रैटिट्यूड रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज मैं पॉजिटिव वीक नहीं बोल सकती, एवरेज वीक बोल सकती हूँ। एवरेज इसलिए क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर रहेगा, आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि अगेन आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रिलेशन अगर बन भी रहे हैं तो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर पैसा बचाने के लिए, या फिर कोई एक
मतलब ऐसे ही दुनियादारी के लिए, रिश्ता संभालने के लिए आप मिल माल कर सकते हो या फिर आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रखोगे, इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। मन से अंदर अंदर से एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है ना कि हाँ मेरा भी कोई है इस दुनिया में, मेरा भी रिलेशनशिप है, ऐसा आपको फील नहीं होगा। 5 ऑफ कप्स अगेन सैडनेस, लोनलीनेस, उदासीनता आपको एक लगी रहेगी। एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो अपने पार्टनर को कि हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग, मैं कुछ हूँ, आपकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है मेरे आगे जितना मैंने अचीव किया है, एंड ऐसा सब बहुत सोचोगे आप, तो इसलिए आपके रिलेशनशिप को थोड़ा इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा ये सब। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड। टफ इसलिए क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा ईगो दिखा दिया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर लिए तो नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है, नीज़ में पेन हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो। एक मेंटल हेल्थ आपकी खुश नहीं रहेगी क्योंकि सैडनेस बहुत है, आप अपने इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, मन से खुश नहीं हो। तो बेसिकली कहा जाए ना तो आप अपने फिज़िकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेगा, अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखेगा, एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो खाली करियर वाइज आपका बहुत अच्छा वीक है क्योंकि पेंटिकल्स के इतने कार्ड्स आए हैं एंड एम्परर का कार्ड है एंड ऑल, बट ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग बैक आप इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द एम्परर, द हर्मिट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द मून एंड 5 ऑफ कप्स। तो अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं। ये एम्परर का कार्ड भी इतना कोई रिलेशनशिप वाइज तो इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए। करियर वाइज 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, ये एक अच्छी बात है, एंड तीनों कार्ड्स करियर वाइज बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि द मून का कार्ड है तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं उनके लिए तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा, बट जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में नहीं हैं वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे हो या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर अपने हेल्थ वाइज हो, क्योंकि मन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली कार्ड्स कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो आपके लिए तो मैं बोलूँगी कैप्रिकॉर्न टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर ओवरऑल। क्योंकि ओवरऑल टफ वीक इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 चार इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड बेचारा क्या कर लेगा, क्या हेल्प करेगा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। पर्टिकुलरली अगर इन टर्म्स ऑफ करियर कहा जाए तो करियर वाइज द एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको बहुत नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, एंड आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इतना कुछ, मतलब जहाँ पर भी आप जाओगे ना आप करियर वाइज सब कुछ मैनेज कर लोगे, एंड एक पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ोगे, आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा, अथॉरिटी भी मिलेगी। एम्परर का कार्ड है तो पूरा एम्पायर संभाल रहे हो वैसे, एंड द हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज आगे तो बहुत बढ़ोगे, आप खुद भी आगे बढ़ोगे, साथ ही साथ दूसरों को भी बहुत आगे बढ़ाओगे, क्योंकि करियर वाइज ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। आप सबको गाइड बहुत करोगे, गाइडेंस बहुत अच्छा दोगे। हेरोफेंट का कार्ड है तो आपका अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो वो आपको मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, या फिर कोई आपका कोई साइकिक हीलर हो या फिर कोई ट्रेडिशनल मतलब कोई स्पिरिचुअल गुरु हो ना, रिलीजियस गुरु हो, वो आपको बहुत मदद कर सकता है आगे बढ़ने में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, एंड आपको कोई चीटिंग भी आपके साथ करेगा, धोखा भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली चीटिंग हो सकती है, धोखा मिल सकता है। द मून का कार्ड आया है तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा एक डर लगा रहेगा लाइफ में कि मतलब मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, मुझे कोई धोखा दे जाएगा,
मेरा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, सो एंड सो पर्सन विल बैक स्टैब मी, ये धोखा देगा, वो धोखा देगा, इसने मेरे साथ बात क्यों की, इसका क्या एजेंडा रहेगा। हर चीज़ को नेगेटिव व्यू पॉइंट्स आप देखोगे, हर चीज़ में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा, हर किसी के ऊपर डाउट रहेगा। 5 ऑफ कप्स, तो अगेन इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हो एंड उदास हो रहे हो, जो पास्ट में चला गया है ना। अभी मतलब ऐसा आपका थिंकिंग हो गया है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, मेरा ये लॉस हुआ था, मेरा वो लॉस हुआ था, बस आप वही सब नेगेटिव बातें सोच रहे हो। आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी चीटिंग होगा, धोखा मिलेगा आपको, बैक स्टैब लोग करेंगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा फिर से उठाएंगे। हेरोफेंट का कार्ड है तो ये अरेंज मैरिज का कार्ड माना जाता है, बट बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि बाकी के 1 2 3 4 5 कार्ड जितने नेगेटिव आए हैं। 5 ऑफ कप्स अगेन लोनलीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन। मून का कार्ड अगेन फाइट्स, लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज़, नेगेटिव इमोशंस, ग्रजेस, गुस्सा, ईगो एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस, हर किसी के ऊपर शक करना, डाउट करना। हर्मिट का कार्ड भी एक लोनलीनेस डिस्प्ले करता है। एक तो दो कार्ड लोनलीनेस के कार्ड आ गए। एम्परर का कार्ड है तो अगेन ईगो क्लैशेस भी बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। आप कुछ अपने पार्टनर को ऐसे ईगो दिखाओगे कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मतलब आप एक अलग ही एक जोन में हो, अलग ही एक दुनिया में हो। ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत नुकसान करेगा। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रह सकते हो, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स आपके बहुत हो सकते हैं, वो भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेंगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद है। आप मन से 1% भी खुश नहीं हो एंड जो आदमी मन से खुश नहीं होता उसका ना ही फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहता है एंड मेंटल हेल्थ, मन तो वैसे भी ख़राब ही रहेगा पूरे वीक। तो आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। मन को खुश रखने के लिए आप को जो पसंद हो वो सारी चीज़ें करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई मूवीज़ देखना पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है या कहीं पर बाहर घूमने जाना पसंद है तो आप वो सब करिए एंड एन्जॉय करिए। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है। एक डाइट, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिएगा, मन को भी जितना हो सके उतना खुश रखेगा। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.